तो मैप का बेहतरीन प्रयोग आज देखने वाले हैं और मैप के जरिए आपको मैं याद करवाने वाला हूं झारखंड का भूगोल। वीडियो नंबर 20 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कई लोगों को दिक्कत आती है मगर आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। डेफिनेटली इसकी पीडीएफ आप इंग्लिश और हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम तैयारी कर रहे हैं सीजीएल जेई एक्साइज कांस्टेबल, इसे उत्पाद सिपाही भी कहते हैं, जेपीएससी झारखंड पुलिस की तैयारी। आप मुझे टेलीग्राम में जरूर फॉलो करिए एनालाइज फॉर यू में, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलने वाली है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य जिसका हो। अब सवाल उठता है कि क्या क्या उद्देश्य होगा। जल विद्युत, आप विद्युत उत्पादन कर सकते हो, बाढ़ में नियंत्रण कर सकते हो, मछली पाल सकते हो, नौका चला सकते हो, ठीक है, सिंचाई कर सकते हो। तो इस तरह की यदि यूज हो रही है डैम बनाकर तो उसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की ओर चलेंगे जिससे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और वो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। उन्होंने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थस्थल की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा इस चीज को। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, चलिए ठीक है, कौन कौन सी परियोजना है उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे जो पहली, भारत की पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। जी हाँ, ये जो है इंडिया की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कब स्टार्ट हुआ था? 7 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था भाई, कारण क्या है, कारण जानिए। देखिए बेसिकली 1943 में बंगाल में, या यूं कहें कि हमारे भारत में भीषण बाढ़ आई थी। बंगाल तो लगभग डूब चुका था, और आपको पता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और अभी नहीं कहा जाता हालांकि, क्योंकि इसमें डैम बन चुका है। अब कैसे बना देखिए, 1943 में बाढ़ आई, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बंगाल में सरकार थी, और बंगाल ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन बनाई कि भाई थोड़ा सा देख लो भाई कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों जो है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, बाढ़ को कैसे खत्म किया जाए। उसके बाद जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम में, आपको पता है कि भारत आजाद हुआ नहीं था, मगर एक गवर्नमेंट थी उस टाइम में, ठीक है। आपने यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा है तो मेरी वीडियो जाके देख डालिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे गवर्नमेंट बनी, कैसे कैसे हमारा संविधान बना, जरूर देखिएगा। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम में, मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस। अब इसने क्या किया कि एक जो है कमेटी बनाई, और कमेटी में जो है कई लोग थे। उन्होंने जो है क्या किया, आपको बता दूं, अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है इसके चीफ इंजीनियर को यहाँ बुलाया गया, और उनको मेंबर बना के उनसे राय मांगी गई कि भाई क्या करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक काम करिए कि अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना को कॉपी करिए और आराम से इसको बनाइए, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। बना दिया गया 1948, 7 जुलाई 1948 को इस प्रोजेक्ट को बना दिया गया, और उसके लिए एक मैं बता दूं कि डीवीसी का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। अब देखिए यह परियोजना जो है झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है, मतलब दोनों को लाभ मिलता है और दोनों ने मिलकर बनाया है। आगे हम लोग बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत आपको 8 बड़े बांध मिलेंगे। एक अवरोधक बांध जो कि दुर्गापुर बैरेज जिसे कहते हैं, उसके बाद 6 जो है आपको यहाँ पे, इसको बैरेज कहते हैं, अवरोधक बांध मतलब बैरेज। जल विद्युत गृह, ठीक है, यहाँ पे बैरियर मैंने लिखा है, बैरेज हो जाएगा यहाँ, ठीक है, मैं पीडीएफ में इसको सुधार दूंगा, आप पीडीएफ इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जल 6 यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन मिलेगा, जल विद्युत गृह। अब जल विद्युत गृह क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए बेसिकली कोयला को गर्म करके क्या करते हैं हम लोग, कोयला को गर्म करते हैं, और एक्चुअली कोयला को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, कोयला से पानी को गर्म कर लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए बॉयलर का यूज करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में पानी गर्म करते हैं ना, उसी तरह से प्रेशर कुकर के तरह बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग के तरह जो है बॉयलर कहते हैं उसको, ठीक है, पॉट रहता है, बर्तन रहता है, उसको कहते हैं बॉयलर। तो बॉयलर में पानी गर्म होता है और इससे स्टीम निकलती है जिसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टीम। ये स्टीम क्या होती है, काफी हाई स्पीड में निकलती है, और उसके सामने रख दिया जाता है टरबाइन। मतलब बेसिकली काम क्या होता है, बिजली उत्पादन करने के लिए आपको टरबाइन को घुमाना है। अब जैसे घुमाइए, हवा से घुमाइएगा तो विंड मिल हो जाएगा, पानी से घुमाइएगा तो वो हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो उसके बाद आप यदि स्टीम से घुमाना चाहें तो उसको बोलेंगे ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। तो ताप जो विद्युत केंद्र है, ये 3 ताप विद्युत केंद्र, जैसा कि आपको एनटीपीसी जो है, ठीक है, ये ताप विद्युत है, ठीक है, आपको दुर्गापुर में भी आपको मिलेगा डीवीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जल विद्युत का मतलब क्या होता है, जल विद्युत का मतलब है कि आपको क्या करना है, एक डैम बना देना है और एक टरबाइन नीचे लगा देना है। डैम से काफी ऊपर से पानी नीचे गिरेगी,
उसका टरबाइन घूमने लगेगा और इसके पीछे जनरेटर लगा दिया जाता है। जनरेटर घूमेगा और जनरेटर से आपको पता है जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब होता है कि मूविंग एनर्जी, मैकेनिकल को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा और आराम से आपको बिजली मिलेगी। तो इसे कहते हैं हम लोग जल विद्युत, जिसको कहते हैं हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और तापीय विद्युत हमने कहा कि बॉयलर लगा दीजिए, कोयला से पानी गर्म कर लीजिए, स्टीम को हाई स्पीड में घुमाइए, मतलब कि टरबाइन को घुमाइए, ऐसे स्टीम जाएगा टरबाइन में लगेगा, टरबाइन लगेगा घूमने के लिए और टरबाइन घूमते घूमते आपको स्पीड आराम से इलेक्ट्रिसिटी देगा। चलिए हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे इसको। अब 8 जो डैम हमने कहा अभी, कौन कौन सा डैम है? तिलैया, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? तो डेफिनेटली तिलैया आपको कोडरमा मिलेगा। ठीक है, कोडरमा तिलैया के लिए ही ज़्यादा फेमस है और कोडरमा में आपको यूरेनियम भी मिलता है शायद ना। कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैथन आपको धनबाद में मिलेगा। ठीक है, तो मैथन आपको धनबाद में मिलेगा, याद रखिएगा। बाल पहाड़ी आपको गिरिडीह में मिलेगी। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पे ये तीनों ही डैम आपको मिलेंगे, ये 3 डैम। उसके बाद मैं आगे मैप में दिखाऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद मतलब टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये तीनों ही आपको दामोदर नदी पर मिलेगी। उसके बाद बोकारो और कुनार, दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, अब देखिए दामोदर नदी की ये बोकारो नदी जो है सहायक नदी है। अब हम लोग आगे बात करें, ये तो हो गया 8 डैम की बात। अब हम लोग बात करेंगे अवरोधक, जिसको कहते हैं बैरेज। तो बैरेज आपका दुर्गापुर बैरेज है। ठीक है, मैंने देखा भी हुआ है इसको। उसके बाद जल विद्युत जो है, जिसे हम कहते हैं जल विद्युत का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको मिलेगा तिलैया में, उसके बाद मैथन में, बाल पहाड़ी में, पंचेत में, बेरमो में और कुनार में। उसके बाद 3 तापीय विद्युत केंद्र आपको बोकारो में, चंद्रपुरा में और दुर्गापुर में मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। दामोदर नदी की चूंकि बात यहाँ पे आ रही है और इसी नदी पे जो है डीवीसी बनाया गया है, तो इसकी चर्चा करना तो बहुत जरूरी है। सवाल उठता है कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल टोरी लातेहार माना जाता है। कई बुक में छोटा नागपुर पठार भी लिखा रहेगा, चूल्हा पानी लोहरदगा भी जो है लिखा रहता है। बेसिकली लातेहार, और आप मैप में दिखाऊंगा आगे, तो लातेहार यदि आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे लोहरदगा, तो ये दोनों का बॉर्डर है। तो इस एरिया में जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बॉर्डर डिस्प्यूट एक तरह से समझिए आप। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि लातेहार जो है आपको 2001 में बना था। ठीक है, पलामू से काटकर लातेहार का निर्माण किया गया। ठीक है, इसलिए आपको बुक में ऐसा मिलता है। तो कोई भी ऑप्शन मिले आप टिक करिएगा, मतलब ऑप्शन इस तरह से मिलता जुलता नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन बता दिया ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब मुहाना क्या है? इसका मुहाना का मतलब है कि कहाँ ये मिलेगी। तो ये हुगली नदी में आके मिल जाती है, आगे मैप में मैं दिखाऊंगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, इसको देव नदी भी कहा जाता था। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था समझते हैं आप? 1943 में सोचे कितना भीषण बाढ़ आया था और भी बाढ़ इससे हमेशा आती रहती थी। लेकिन डैम बनने के बाद, डीवीसी बनने के बाद, अब जो है इसमें प्रॉब्लम, ये समस्या दूर हो गई है। झारखंड की दामोदर सबसे लंबी नदी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, दामोदर नदी पर आपको पंचायत डैम धनबाद में मिलेगा। ठीक है, और मैथन जो डैम जो है वो बराकर नदी पर है, आगे मैं अपने दिखाऊंगा। देखिए दामोदर नदी जो है उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट, जिसे हम कहते हैं जैविक रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो यदि सवाल पूछा जाए कि झारखंड की कौन सी नदी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है, तो वो होगा आंसर दामोदर नदी। आगे हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए ये पूरा आप देख पा रहे हैं, झारखंड भी है, आपको वेस्ट बंगाल भी आपको कुछ एरिया मिलता है। मतलब ये डीवीसी का प्रोजेक्ट है। डीवीसी में ये एरिया पूरा जो आप देख पा रहे हैं शेडेड एरिया, ये आता है। मतलब वेस्ट बंगाल का भी एरिया आता है, झारखंड का भी आता है। लेकिन अपन लोगों का काम क्या है कि झारखंड का कौन सा एरिया आता है इसमें, एकदम ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे। ये है चतरा का एरिया, देख पा रहे हैं चतरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मिलाइए, ये है चतरा का एरिया। तो चतरा में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, चतरा से इसको कोई भी लाभ मिलता नहीं है, लगभग लाभ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा हालांकि। देखिए अब देखिए ये एरिया थोड़ा सा लाभान्वित है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो इस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। देखिए मिलाते जाइए। ठीक है, इस तरह से मिलाते जाइए और इधर से आपको लातेहार वाला एरिया में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इस तरह से मिलता है, ये इस तरह से आता है ये प्रोजेक्ट इस तरह से। और ये कोडरमा तक आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा इस तरह से, और कुछ गिरिडीह का एरिया भी मिलेगा। और इस तरह से आप बनाते जाइए तो आपको ये एरिया इस तरह से पश्चिम बंगाल में मिलेगा। आई होप मैप में समझा दिया। ठीक है, ये वाला मैप। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमने चर्चा की, यहाँ पे तिलैया है, यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है भाई? देखिए तिलैया आपको यहाँ मिलेगा। देखिए लिखा हुआ तिलैया, मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। तिलैया कोडरमा में, ये दिस इज द एरिया ऑफ कोडरमा, राइट। नेक्स्ट वन इज बालपहाड़ी। वेयर इज इट? इट इज सिचुएटेड इन गिरिडीह। ये गिरिडीह में आपको मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे,
बाल पहाड़ी गिरिडीह में मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब कोनार की। आपको ये कोनार दिख रहा है, ये हजारीबाग में मिलेगा, ठीक है, ये कोनार यहाँ पे हजारीबाग में मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया तो बोकारो से भी काफी, बोकारो से भी काफी ज्यादा कोनार नदी में ये हालांकि स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो पंचेत डैम देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पंचेत डैम। पंचेत डैम जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आप नीचे वाली जो रिवर है दामोदर रिवर इस तरह से आती है, मैं आगे दिखाऊंगा, वो दामोदर नदी में है। और मैथन डैम ऊपर मिलेगा आपको, जो कि आपको बराका रिवर इस तरह से आती है, वो बराका रिवर में है। चलिए आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए ये रही आपकी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर निकलती कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, लातेहार से, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगी इस तरह से, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, और कोनार रिवर आके इधर से, चूंकि मैंने कहा कि दामोदर की सहायक नदी है, तो कोनार रिवर इधर से आती है और मिल जाती है। तो यहाँ पे कोनार नदी पे आपको कोनार रिजर्वायर मिलेगा हजारीबाग में। आई होप आप समझ रहे हैं। कोनार नदी आई चुपके से और आ गई दामोदर में, मिल गई, यहाँ पे मिल गई। मुहाना क्या हो गया कोनार का, दामोदर। आगे हम लोग बात करेंगे जिस तरह बढ़ेगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा पंचेत डैम, धनबाद में, ये धनबाद वाला एरिया। तो पंचेत डैम में, पंचेत डैम कौन सी नदी में हो गई, दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी इस तरह से जाएगी और इस तरह से दामोदर नदी चली जाएगी, तो दामोदर नदी मिल जाएगी हुगली में, फरक्का में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ये बराकर नदी की। बराकर नदी पर आपको तिलैया डैम मिलेगा। ये तिलैया देख रहे हैं ना, ये तिलैया कोडरमा में, ये आई और बराकर नदी इस तरह से आ रही है। आने के बाद यहाँ पे मैथन डैम इसी बराकर नदी पे बना दिया गया है, जो कि आपको धनबाद में पड़ेगा। मैथन का नाम, मैथन कैसे पड़ा, माँ का स्थान, माँ का स्थान, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो कल्याणेश्वरी जो मंदिर है, ये मंदिर आपको माँ का स्थान है, और माँ का स्थान से ही मैथन नाम पड़ा है। बेसिकली ये बंगाली नेम है, मायर थान, ठीक है। तो इस तरह से आपको पड़ा है, बंगाली एरिया है, और बंगाल मतलब है तो झारखंड में, मगर बंगाल से टच है, ठीक है। आसनसोल से ये टच करेगा आपका, इसलिए बंगाली काफी लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो आपने समझ लिया कि मैथन जो है वो कहाँ पे है, बराकर नदी में। ये मैथन, ये बराकर नदी आगे जाकर आपको, आगे में झारखंड से बाहर में जाकर ये दामोदर में मिल जाएगी इस तरह से। इसलिए बराकर नदी जो है दामोदर में, उसका मुहाना, यदि सवाल पूछा जाए दामोदर बराकर का मुहाना क्या है, माउथ क्या है, तो वो आंसर होगा दामोदर, ठीक है। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो एक तो बराकर आपने देख लिया, कोनार भी देख लिया। चलिए आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आपको मैप मैंने दे दिया, पीडीएफ में आपको जूम करने में आसानी होगी। अब देखिए कोनार रिवर कब बना है, 15 अक्टूबर 1955 में। कहाँ पे है, हजारीबाग में। कौन सी नदी पे, कोनार नदी में है। जल ग्रहण कितना, 997 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा जल ग्रहण की हम लोग बात करें तो पंचेत बहुत ज्यादा है, 10,966। मैथन डैम आप देख पा रहे हैं। तिलैया आपको कोडरमा में मिलेगा, ईयर मैंने दे दिया है, बराकर नदी पर 984। मैथन डैम आपको यहाँ मैंने दे दिया है धनबाद, बराकर नदी पर। पंचेत डैम आपको मिलेगा धनबाद में, और 6 दिसंबर 1959 में दामोदर नदी पर। चलिए इस परियोजना में जो है 1200 मेगावाट, कौन सी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। आगे हम लोग बात करें स्वर्णरेखा नदी, तो स्वर्णरेखा नदी आपको कौन से में मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा, ठीक है। मैं मैप आगे दिखा देता हूँ आपको। ये स्वर्णरेखा नदी है, ये पूर्वी सिंहभूम है। ये स्वर्णरेखा, यहाँ पे दलमा भी आपको पता है, दलमा रेंज है, यहाँ पे हाथी जो है, हाथी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, सारी वीडियो आप देख डालिए। चलिए आगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्वर्णरेखा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सोना पाया जाता है। तो इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1882-83 में हुई है। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो आपको उड़ीसा जो है, साउथ में उड़ीसा मिलता है। एक सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के ईस्ट में क्या है, क्या है भाई, इधर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट सॉरी हाँ, ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा और छत्तीसगढ़ मिलेगा, 2 स्टेट आपको मिलता है। और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कौन सा जिला है, थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा तो ये कौन सा जिला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग साउथ की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा, और नॉर्थ में आपको मिलेगा बिहार, ठीक है। तो साउथ में उड़ीसा मिलता है। तो स्वर्णरेखा नदी देखिए नीचे आ रही है ना, तो उड़ीसा में आपको फायदा मिलेगा इसका। ये वेस्ट बंगाल में भी आता है, तो वेस्ट बंगाल में भी फायदा मिलेगा, और झारखंड में भी फायदा मिलेगा। इसलिए इस योजना जो है को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों की ये संयुक्त योजना है। बहुत सिंपल सी बात है, मैप ध्यान रखिए, सारी चीज आपको याद हो जाएगी। और यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। आगे हम लोग बात करें तो इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर
दो बांध चांडिल और गालूडी घाटशिला के निकट है ये, ठीक है, के तहत स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई पर, ये खरकई नदी आपको मिल जाएगी जब आप जमशेदपुर घुसते हैं तो बीच में मिलती है ये। दो बांध ईचा बांध जो कि चाईबासा के निकट है, गजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट बनाए जाने हैं। इस परियोजना के तहत हुड्रू जलप्रपात, ठीक है, हुड्रू जलप्रपात आपको पता है रांची में है और इससे जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। और हुड्रू जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर, तो याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद इस पर एक पलना बांध भी बनाया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना में एक पालना बांध एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग सरायकेला खरसावां देखना चाहते हैं आप तो देख लीजिए कहाँ पे है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां मैं थोड़ा सा उस मैप में दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए थोड़ा सा सरायकेला खरसावां, तो इस जगह में तो आप आराम से याद रख सकते हैं भाई। ईस्ट सिंहभूम को मदद किया, सरायकेला खरसावां को भी मदद किया, क्योंकि ये नदी इस तरह से ही ना आ रही है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी देख लीजिए, स्वर्णरेखा नदी सरायकेला खरसावां होते हुए आ रही है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। हम लोग आगे क्या बात करेंगे, तो मयूराक्षी की बात करेंगे। मयूराक्षी नदी, इसे मोर का नाम से, मोर नदी भी कहते हैं, नाम से ही बोल रहे हैं मयूर। मयूर, मयूर मतलब क्या, मयूर मतलब मोर, ठीक है। पीकॉक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीकॉक बोलते हैं क्या, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी जो है मोर नदी के नाम से भी जानी जाती है। और आपको दुमका में एक भुरभुरी नदी मिलेगी, भुरभुरी नदी के मिलने के बाद इसे मोर नदी के नाम से जो है जाना जाता है। मैंने रिवर वाले में बताया भी था, एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर देखिएगा रिवर वाला, ठीक है। चलिए मयूराक्षी परियोजना क्या है भाई, ये आपको झारखंड और बंगाल का ये मतलब मिला हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मयूराक्षी परियोजना, फिर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, मतलब करंट अफेयर्स में थोड़ा दिन पहले क्या हुआ था कि ये आपको दुमका में मिलेगा, ठीक है, मसानजोर डैम इसमें बना हुआ है। तो बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कहा था कि हम इसको अपना कलर, दीदी का जो कलर है ना, पश्चिम बंगाल की दीदी, ठीक है, ममता बनर्जी, उनका जो कलर है पार्टी का कलर, वो कलर ये करवाने वाली थी, ऐसा न्यूज में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद झारखंड सरकार उस टाइम में हमारे रघुवर दास जी थे, विरोध किया गया, फिर बाद में इसको रोक दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा डोमिनेंस अभी भी वेस्ट बंगाल का बना हुआ है, ठीक है। तो अवरोधक बांध है ये, तो अवरोधक बांध के दोनों किनारों से सिंचाई हेतु नहर निकाली गई है, ठीक है। यहाँ बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है, जो कि मैंने देखा हुआ अंदर में जाके, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं टरबाइन वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि मसानजोर नामक स्थल पर कनाडा देश की सहायता ये डैम बनाया गया है। ये जो मसानजोर डैम है ये कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कनाडा डैम। और निचले भाग में, ये तो ऊपरी भाग हो गया, मतलब पानी इस तरह से जब आ रही है दुमका से निकलते हुए, और मयूराक्षी नदी आपको कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पर्वत से। देवघर में एक त्रिकुट पर्वत है, वहां से मयूराक्षी नदी निकलती है और वो निकलते हुए दुमका में प्रवेश करती है। और दुमका का एरिया ऊंचा है और ऐसे बढ़ती हुई डाउनवर्ड जाएगी और तिलैया आपको मिलेगा निचला भाग। तो तिलैया आप देख पा रहे हैं, तिलैया डैम में ये तिलपाड़ा डैम, ठीक है, आपको ये वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है, सैंतिया वाले रूट में, ठीक है। सीढ़ी वगैरह जाइएगा तो आपको मिलेगा, तो तिलपाड़ा बैरेज आपको मिलेगा, जो कि ये बैरेज है। तो तिलपाड़ा एक आपको बैरेज मिलेगा, ये बैरेज है, जबकि मसानजोर जो है वो डैम है। तो ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो बैरेज एक छोटी चीज होती है, डैम एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। मतलब बड़ा हो गया तो वो डैम और छोटा हो गया तो वो बैरेज, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे बिहार और नेपाल के बीच में बैरेज बना हुआ है, डैम नहीं बनाया हुआ है। बहुत दुख की बात है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। उत्तरी कोयल परियोजना की हम लोग बात करें, नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे इस परियोजना के तहत कुटक, ठीक है, जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, नामक स्थान पर एक बांध, एक विद्युत ग्रिड बनाया जाना है। इसके अलावा यहाँ नहर का निर्माण भी किया जाना है। तो ये नॉर्थ कोयल की परियोजना है, ठीक है। तो नॉर्थ कोयल मैं आगे दिखा दूं कि नॉर्थ कोयल है कहाँ। ये नॉर्थ कोयल आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ कोयल, ये नॉर्थ कोयल आपको सोन नदी में मिलती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्थ कोयल जो है वो किस में मिलती है, उसका मुहाना क्या है, तो सोन में नदी, सोन नदी में मिलेगी। देखिए इस तरह से ये सोन नदी आ रही है इस तरह से, और यह सोन नदी में मिल जाएगी। और सोन नदी जो है आपको पता है कि विंध्याचल, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है, ठीक है। और आगे जाकर सोन नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा नदी इस तरह से है, और ये गंगा नदी इस तरह से आएगी, इस तरह से साहिबगंज में, और इस तरह से जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। चलिए कोयल कारो परियोजना की हम बात कर लेते हैं। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, कोयल और कारो। तो यह परियोजना दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में हुई थी, मगर विवाद के कारण इसको बंद कर दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।